इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है क्लास 10 CBSE सैम्पल पेपर से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे क्वेश्चन और में है, यानी एग्ज़ाम में आप या तो ये करते हैं या फिर ये करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दोनों करेंगे ऑब्वियसली। तो पहले इसे करते हैं। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दीज नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। वो कैसे होता है? 480। तो इसे हमने प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है। प्राइम नंबर्स यानी 2, 3, 5, 7, यानी जो नंबर्स नॉन डिविजिबल होते हैं, जिनमें किसी का डिवाइड नहीं होता है, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। हमने इसे प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर को लेके चलते हैं और उससे डिवाइड करते हैं। फिर यानी 2 से हम शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे भी डिवाइड होगा उससे डिवाइड करेंगे। 2 से गया, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, फिर ये 2 से होगा 60, अगेन 2 से, अगेन 2, अब 3 से होगा, फिर 5 से, ओके। और दूसरा है 720। टू से करेंगे, ये हुआ 360, फिर 2 से किया, फिर 2 में 18, फिर करेंगे 2 से 45, 3 से जाएगा अब 15, फिर 3 5 15, फिर 5 से किया ये, ओके। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, देखो 480 क्या है। तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो ऐसे लिख देंगे, पावर में 3 है और फिर 5 है। 720 किस प्रकार से है? 1 2 3 4, 2 है 4 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स एंड 5 है 1 टाइम। तो जो इनका HCF है, पहले वो लिखते हैं। तो HCF क्या होगा देखो। तो HCF कैसे निकालते हैं? तो सिंपल है कि जो छोटी पावर है वो लेते हैं। तो इसमें से 2 की पावर 5 इधर है, 4 इधर है, छोटी पावर ये है, ठीक है। 3 की पावर में 1 ये है, 2 ये है, तो छोटी पावर ये है। और 5 की पावर दोनों में 1 1 ही है, तो ये 5 लिख देंगे हम। हमेशा छोटी पावर लेते हैं HCF में। अब ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 5 80, 80 गुणा 3 हुआ 240। और LCM के लिए लेते हैं बड़ी पावर। तो जो बड़ी पावर हो वो हम इसमें लेते हैं। तो 2 की बड़ी पावर यहाँ पे 5 है, 3 दोनों में जो है उसमें बड़ी पावर इसमें है, स्क्वायर 1, और 5 दोनों की पावर 1 1 है, तो ये वही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 32 32 5 160, और 160 गुणा 3 3 9, 160 गुणा 9 कितना होगा? 16 में 144, और 0 लग जाएगा। ये है, ठीक है। आप आराम से गुणा कर देना, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये 32 हुआ, ये 9 है और ये 5, इनको आपस में गुणा करना है बस। और ये हमारे आंसर आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में ये B होना चाहिए था, बट चलो इट डजेंट मैटर। HCF ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ M। तो जो इसका HCF है उसको इस फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करें तो M की वैल्यू क्या होगी, ऐसा है। ये क्वेश्चन बेस्ड है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम पे। अब वो कैसे होगा पहले देखो, इस तरह से। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है, देखो 238 बड़ा नंबर है, 238 85 से बड़ा नंबर ये है। तो एक काम करो, 238 को लिखो 85 इंटू क्या होता है, 2 होता है ना, प्लस क्या होगा आगे 68। देखो एक काम करो, 238 85 से डिवाइड करो तो 2 बार गया 170, ये आया 68। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये हमने लिखा है। अब क्या होता है, क्या करते हैं कि जो 85 है इसको यहाँ पे लिखा जाता है, यही होता है ना यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम में, जब हम उससे HCF निकालते हैं
तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे आता है 68 इंटू 1 और ये बचा 17। अगेन अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये सिंपल तरीका है, आप इससे चेक कर सकते हैं। 17 रिमाइंडर बचा, ये हो गया, ठीक है इतना। अब फिर क्या करते हैं, फिर जो ये नंबर होता है इसको यहाँ पे लिखते हैं और ये यहाँ पर इस तरह से। तो ये तो डायरेक्ट हो रहा है ना। 17 4 ज़ा 68 है ना, रिमाइंडर उसका 0 है। इसका मतलब ये है कि जो HCF है दैट इज 17। HCF किस किस का, 85 एंड 238 का, ये है 17। इतना तो आपको स्पष्ट समझ आ गया होगा, अभी तक कोई मुश्किल का नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद इस इक्वेशन को यहाँ से उठानी है ये। और अब देखो नाउ, अब ये आप ऐसा समझिए कि जैसे कोई एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस इसी में करना है ना। 85 होना चाहिए, 238 होना चाहिए और HCF यानी 17 होना चाहिए। तो जो हम यहाँ पे इक्वेशन एक बनाएंगे, उस इक्वेशन में ये तीन चीज़ें होनी चाहिए कि 85 हो, 238 हो और 17 हो। ये तीन चीज़ें ज़रूर हों उसमें। तो देखो 238 बिल्कुल है यहाँ पे, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 85 को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको यहाँ से हटाना है क्योंकि 68 हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। 68 को हम दूसरी फॉर्म में लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर 238, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, देखो 85 इंटू 2 तो हमने लिख दिया है, जो 68 है उसको यहाँ से उठा के रखो, 68 को यहाँ से। क्यों? क्योंकि हमें 85 चाहिए और हमें 17 भी चाहिए। तो ये होगा यहाँ पे, देखो 68 को हम लिख सकते हैं 85 माइनस 17 लिख सकते हैं ना, वैसे भी देखो 85 में से 17 या 68। अब क्या होगा यहाँ पे, ये है 238, 85 यहाँ 3 बार आ गया है, तो 85 इंटू 3 है ना, मतलब 2 बार ये है 1 बार ये, तो इस तरह से हो जाएगा। अब 17 को लेफ्ट में लेके आओ, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने लिखना है कि HCF इज़ इक्वल टू 85m माइनस 238। यही हमारा पर्पज़ है, ध्यान रखना, माइंड में ये चीज़ लेके चलना है आपको। HCF क्या है, 17 है, तो 17 इज इक्वल टू ये करके हमने चलना है। तो माइंड में ये है मेरे, वही सोच के हम ये यहाँ पर कर रहे हैं। तो 85 चाहिए और 238 चाहिए यहाँ पे अकेला, बिल्कुल 85 के साथ कोई नंबर हो सकता है, ठीक है ना, 17 भी अकेला होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है, नहीं तो रखने को तो हम ये भी रख सकते हैं कि 68 इज इक्वल टू 17 इंटू 4, लेकिन फ़ायदा नहीं है, 17 अकेला होना चाहिए। तो ये बेस्ट है, यहाँ से इसको रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये रख दिया और ये हो गया है। अब 17 आएगा लेफ्ट में, तो 85 इंटू 3 माइनस 238, ओके। और आप क्लियरली देखो ये यहाँ पर है, तो ये हो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, HCF इज इक्वल टू 85 इंटू m, मतलब 85m माइनस 238। तो ये हो जाएगा, देयरफॉर जो m है, आप कंपेयर करो दोनों को, क्लियरली आप देख सकते हैं m3 है और ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें आपको ये प्रोसेस तो बिल्कुल आना ही आना चाहिए, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम पे बेस्ड ये प्रोसेस है। और इसके बाद बस एक हमें छोटी सी इक्वेशन बनानी है, ये हम बना चुके हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।